जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेजिटेरियस साइन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्कॉर्पियो साइन की, यानी कि वृश्चिक राशि की। आज हम बात करेंगे सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की 44 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को जरूर देखिए, तभी आपको आगे की चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। तो सेजिटेरियस साइन यानी कि 9 नंबर राशि धनु राशि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है? बो एंड एरो, यानी कि तीर कमान जो है वो इसका सिंबल होता है। धनुष बाण जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वो इसका सिंबल होता है। घोड़े के पिछले हिस्से और इंसान के ऊपरी शरीर के साथ एक अर्ध मानव की आकृति इस सिंबल में नजर आती है दोस्तों। एलिमेंट है इसका फायर एलिमेंट, जेंडर है इसका मेल, डायरेक्शन है इसका ईस्ट। मूवेबिलिटी की बात करें तो ड्यूअल साइन है, यानी कि द्विस्वभाव राशि है ये। पृष्ठोदय में आती है ये। ऑड साइन यानी कि विषम राशि होती है ये। साइन लॉर्ड की अगर हम बात करें तो जुपिटर इसके लॉर्ड होते हैं। जुपिटर की प्रथम राशि है ये, पहली राशि आप समझ के चल सकते हैं जुपिटर की। एग्जॉल्टेड पोजीशन यहाँ पे केतु की होती है, ठीक है। डेबिलिटेटेड यहाँ पे राहु हो जाता है, ठीक है। नेचर की अगर हम बात करें तो वॉरियर यानी कि योद्धा वाला नेचर है इसका। जैसे कि हमने सिंबल में भी बात करी। धर्म त्रिकोण में आते हैं ये, यानी कि 159 जो साइन हैं, जो राशियां हैं, वो धर्म त्रिकोण की राशियां मानी जाती है। तो ये 9 नंबर साइन है। अब दोस्तों, हम सेजिटेरियस साइन की क्वालिटीज की बात कर लेते हैं। क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ऑलराउंडर होते हैं ये लोग, ठीक है। ऑलराउंडर जो ये शब्द है, ये शब्द सेजिटेरियस साइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द ये हो जाता है, ठीक है। ये ऑलराउंडर होते हैं। अगर लगन में ही सेजिटेरियस साइन है तो ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर होते हैं। इनको हर काम आता है, हर विषय की नॉलेज इनके पास आपको मिल जाएगी। जिस भी फील्ड से आप चाहें वो आप इनसे नॉलेज ले सकते हैं। इनके पास ओवरऑल हर विषय की नॉलेज होती है। गाइडेंस देना इनको बहुत अच्छा आता है। मार्गदर्शक होते हैं ये। कंसल्टेंस यानी कि एडवाइजर, सलाहकार। इनसे बेहतर सलाहकार आपको अदर कोई साइन इतना अच्छा नहीं मिलेगा सलाह देने के लिए जितना बेहतर ये है, ठीक है। नॉलेज इनके पास क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम अगर काल पुरुष की बात करें तो 9th हाउस में सेजिटेरियस साइन आता है। अगर 4th हाउस में है तो मदर के अंदर ये क्वालिटी मिलेगी, वो उनकी सलाह बहुत अच्छी लगेगी। अगर 9th हाउस में है तो फादर के अंदर ये क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी नॉलेज इनके पास होती है, हर विषय की नॉलेज इनके पास होती है सेजिटेरियस साइन वालों के पास। इसीलिए हर तरह की सलाह देने में कैपेबल होते हैं। रिस्पेक्टफुल होते हैं ये, आदरणीय होते हैं। अब जहां भी सेजिटेरियस साइन होगा, उन लोगों से आप अटैच कर सकते हो, उन लोगों से आप जोड़ सकते हो उस चीज को। या फिर जो हाउस लॉर्ड, अगर समझो 9th लॉर्ड ही सेजिटेरियस साइन में है, तो 9th हाउस से जो जो चीजें होती हैं, यानी कि फादर को भी हम देख सकते हैं वहां पे। तो जो हाउस लॉर्ड सजिटेरियस साइन में होगा या सजिटेरियस साइन जिस हाउस में जाएगा, वहां पे ये क्वालिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। वहां से रिलेटेड जो पर्सन होगा उसके अंदर भी ये क्वालिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ओपन माइंडेड होते हैं ये लोग, ठीक है। जनरस होते हैं, उदार होते हैं। इसके अलावा गोल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंबल में बात करी, धनुष बाण वाला सिंबल है इसका। तो गोल बना के चलते हैं। अगर नहीं है तो चलना चाहिए, फोकस इनका अपने टारगेट पे होना चाहिए। गोल बना के चलिए। अगर सेजिटेरियस साइन आपके जिस भी हाउस में आता है, उस हाउस से रिलेटेड अगर आपका कोई डिजायर है, अभी डिजायर की बात हुई है तो समझो अगर 11th हाउस में किसी का सेजिटेरियस साइन है, तो अपने डिजायर्स को लेके हमेशा गोल ही बनाना है आपको। लक्ष्य उन्मुक्त होते हैं ये। लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए इनको। जहां भी सेजिटेरियस साइन होता है उन चीजों से रिलेटेड। स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, बहुत धार्मिक हैं, आध्यात्मिक आपको देखने को मिल जाएंगे ये, अगर ये सेजिटेरियस साइन किसी तरह से पीड़ित नहीं है तो, ठीक है। दार्शनिक होते हैं ये। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है सेजिटेरियस साइन वालों के लिए। देखिए, ये मैंने जो ब्लू कर रखा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी। अब ऑनेस्टी जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 9th हाउस में अगर हम कारक की बात करें तो 9th हाउस में कालपुरुष चार्ट में 9 नंबर साइन आती है। तो 9th हाउस किसका होता है? धर्म का होता है। 9th हाउस हमारे फादर का है, देवी देवताओं से कनेक्टेड है। 9th हाउस सबसे बड़ी बात हमारे गुरु का होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑनेस्टी रखनी है। अगर आप सेजिटेरियस साइन जहाँ पे है उन चीजों से रिलेटेड अगर डिसऑनेस्टी करते हो, तो एक तरह से आप डिसऑनेस्टी किसके साथ कर रहे हो? सेजिटेरियस साइन फादर से जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है, देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ आप डिसऑनेस्टी कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ट्रूथफुलनेस चाहिए, यहाँ पे सच्चाई चाहिए आपकी।
यहाँ पे आपको सच्चा रहना है जहाँ पे सजिटेरियस साइन है। ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट आपको जीतना है जहाँ सजिटेरियस साइन है। ठीक है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है इनका, बुद्धिमान होते हैं, सोशिएबल होते हैं यानी कि मिलनसार होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे। अगर किसी का सजिटेरियस साइन लगन में ही है तो पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज आपको ज़रूर से देखने को मिल जाएँगी, या जिस हाउस में है उस हाउस से रिलेटेड लोगों के अंदर देखने को मिल जाएँगी। रिस्पेक्टफुल, जैसे कि हमने बात करी, आदरणीय होते हैं ये लोग। सजिटेरियस साइन जहाँ होता है वो पर्सन होगा या जातक खुद होगा अगर लगन में है, या मून भी अगर लगन सजिटेरियस में है तब भी ये क्वालिटीज आपको देखने को मिल जाएँगी। चैरिटेबल होते हैं यानी कि दानी प्रवृत्ति इनकी होती है, उदार होते हैं, जनरस होते हैं, मोटिवेटर होते हैं बहुत अच्छे, ट्रेनर बहुत अच्छे होते हैं ये, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी एडवाइज़र बहुत अच्छे हैं, कंसल्टेंट बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए मोटिवेटर भी होते हैं। ये दूसरों को मोटिवेट करना इनको आता है। आपको उन चीज़ों से रिलेटेड उन लोगों को मोटिवेट करना है जहाँ आपका सजिटेरियस साइन है, या आप खुद उनसे मोटिवेट हो जाओगे जहाँ आपका सजिटेरियस साइन है। समझो अगर 4th हाउस में है, तो आपकी मदर आपके लिए मोटिवेशन हो जाएँगी, या कुछ केसेस में आपको अपनी मदर को मोटिवेट करना है, अगर उनको किसी तरह की दिक्कत है। यही क्वालिटी 7th हाउस यानी कि आपके स्पाउस से जुड़ जाएगी। वो आपके लिए मोटिवेटर हो जाएँगे, वो ऑलराउंडर होंगे, वो अच्छी गाइड देंगे, वो अच्छे एडवाइज़र होंगे, है ना? ये क्वालिटीज़ उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। चैरिटेबल रहना है उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ सजिटेरियस साइन होता है। ये सपोर्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने गाइडेंस की बात करी, तो गाइडेंस के साथ-साथ सपोर्टर भी सजिटेरियस साइन वाले बहुत अच्छे देखे जाते हैं। तरफदार, समर्थक, दूसरों का समर्थन करने वाले। फिनिशर भी इनसे बेटर कोई नहीं है, ठीक है? इनको जो चीज़ फिनिश करनी आती है, इनसे बेटर किसी और को नहीं आती। तो कार्य का अंत करना इनको आता है और आना भी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिस्क टेकर ये होते हैं। अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये जो शब्द है ना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सजिटेरियस साइन से ज़्यादा किसी के अंदर नहीं है। जैसे कि हमने सिंबल को भी समझा, तो एक टारगेट बना के चलना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर रिस्क ज़रूरी है जहाँ भी सजिटेरियस साइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का, अभी हमने प्लैनेट्स की बात नहीं करी है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर सजिटेरियस साइन में किसी का मरकरी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड जब तक आप कोई रिस्क नहीं लेंगे ना, तब तक वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। मल्टीपल चीज़ों के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिनिशर ये बहुत अच्छे होते हैं, तो एक काम पकड़ना है, उसको पूरा फिनिश करना है, उसके बाद दूसरे काम को पकड़ना है। कॉम्पिटिशन होता है वहाँ जहाँ सजिटेरियस साइन होता है, ठीक है? दे वांट चैलेंज, इनको चैलेंज, चुनौतियाँ पसंद हैं, ठीक है? और होनी भी चाहिए, आपने एक्सेप्ट करना है वहाँ पे चुनौतियाँ जहाँ भी आपका सजिटेरियस साइन है। एनर्जेटिक होते हैं यानी कि शक्तिशाली होते हैं, एडवेंचरस हैं यानी कि साहसी भी हैं, बहादुर भी हैं, रॉयल हैं यानी कि शाही हैं। इसके अलावा इनके अंदर गंभीरता देखी जाती है। उन चीज़ों से रिलेटेड गंभीर रहना है जहाँ सजिटेरियस साइन है। टॉलरेंस की क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, यानी कि सहनशीलता इनकी बहुत अच्छी होती है। रिसर्चर ये बहुत अच्छे होते हैं, शोधकर्ता बहुत अच्छे होते हैं ये। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से एंग्री यानी कि गुस्सैल स्वभाव आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अफ़्लिक्शन में है तो रेस्टलेस यानी कि थोड़े से पेचेंट टाइप के आपको दिख जाएँगे। ट्रैवलिंग लवर होते हैं दोस्तों, पेट लवर भी इनको देखा जाता है, अगर नहीं है तो होने चाहिए। इनको दूसरों के ऊपर थोड़ी-सी दया दृष्टि रखनी चाहिए, चैरिटेबल स्वभाव इनका ज़रूर चाहिए, क्योंकि 9th हाउस की क्वालिटी यहाँ पे आती है। इसके अलावा दोस्तों गुरु की खोज इनकी होती है, गुरु ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, इनको गुरु मिल भी जाता है अगर ये अपने प्रयास करते हैं तो। तो गुरु ज़रूर होना चाहिए सजिटेरियस वालों के लिए। एंटरटेनर बहुत अच्छे हैं, मनोरंजक हैं, यानी कि स्पोर्ट्समैन के लिए भी बहुत अच्छा ये साइन हो जाता है। जितने प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जो गैम्बलर होते हैं, गैम्बलर भी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है गैम्बलिंग की 9 नंबर साइन के पास, क्योंकि ये रिस्क लेना जानते हैं इसीलिए। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो हिप्स एंड थाइज़ आते हैं यहाँ पे, जांघें जो होती हैं वो सजिटेरियस साइन में आती हैं। तो ओवरऑल बात क्या है दोस्तों, सजिटेरियस साइन के लिए ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर होते हैं। गाइडेंस आपको देना है उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ आपका सजिटेरियस साइन है, या जो हाउस लॉर्ड सजिटेरियस साइन में है, या फिर जो प्लैनेट सजिटेरियस साइन में है। इसके अलावा दोस्तों रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए जहाँ भी सजिटेरियस साइन है। अगर आपका 11th हाउस में सजिटेरियस साइन है तो अपने डिज़ायर्स को लेके रिस्क लेना आना चाहिए आपको, है ना? तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए जहाँ भी आपका सजिटेरियस साइन है। और एक चीज़ ये है कि जब तक ये रिस्क नहीं लेंगे, इनका काम उस लेवल पे नहीं बनेगा। तो रिस्क तो कभी न कभी इनको लेना ही पड़ेगा अपने वर्क से रिलेटेड, जहाँ भी सजिटेरियस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड एक बार तो रिस्क बहुत अच्छा इनको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट तभी आएँगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब तक सजिटेरियस साइन से रिलेटेड जहाँ भी आपका सजिटेरियस साइन है, वहाँ से रिलेटेड आपकी आलोचना नहीं होगी, तब तक आप उस लेवल पे नहीं जाओगे, है ना? आलोचना ज़रूर होती है उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ सजिटेरियस साइन होता है और जब तक वो आलोचना नहीं होगी, तब तक आप उन चीज़ों से रिलेटेड उतने गंभीर नहीं होगे क्योंकि गंभीरता को भी जो है सजिटेरियस साइन दिखाता है। तो जब तक आप उन चीज़ों को लेके गंभीर नहीं होगे सीरियस नहीं होगे तब तक आप उस लेवल पे नहीं जाओगे। तो आलोचना होती है और आलोचना होना मैं कहूँगा कि अच्छा भी है, उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ भी सजिटेरियस साइन है। ये आपको जगाने के लिए है। दूसरा ऑनेस्ट रहना है आपको जहाँ भी सजिटेरियस साइन है, लॉयल रहना है, वफ़ादार रहना है, वहाँ पे सच्चा बन के रहना है जहाँ सजिटेरियस साइन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सेजिटेरियस साइन जहाँ भी होता है वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी मुकरना नहीं है, आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर निभाना है, उस ज़िम्मेदारी को आपने ज़रूर निभाना है जहाँ भी सेजिटेरियस साइन है आपका, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेजिटेरियस साइन आपका 7th हाउस में आता है, तो आपको अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहना है, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। ठीक है? आपका जो कस्टमर है वो भी 7th हाउस है, उसके साथ भी आपको ये क्वालिटी आपकी चाहिए या आपका जो बिज़नेस पार्टनर है उसके साथ भी ये क्वालिटी आपकी चाहिए, है ना? या खुद का जो ओन बिज़नेस है वहाँ पे भी ये क्वालिटी आपके अंदर चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें 7th हाउस से कनेक्टेड है। अब सेजिटेरियस साइन क्योंकि कालपुरुष चार्ट में 9th हाउस में आता है और 9th हाउस हमारे हायर एजुकेशन का है, तो सेजिटेरियस साइन जो है हायर एजुकेशन को भी शो करता है। तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपका हायर एजुकेशन होना चाहिए जहाँ भी सेजिटेरियस साइन है या जो प्लैनेट यहाँ पे है या जो हाउस लॉर्ड यहाँ पे है, उन चीज़ों से रिलेटेड हायर एजुकेशन आपका होना चाहिए। यानी कि आपको स्टडी करते रहना है वहाँ पे, है ना? अगर समझो मरकरी सजिटेरियस साइन में है तो आपको अपने बिज़नेस को शुरू करने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करनी है ना? क्योंकि हायर एजुकेशन का आपका स्टडी भी अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हायर लेवल की होनी चाहिए, तभी वो रिज़ल्ट आप डिज़र्व करोगे। क्योंकि सजिटेरियस साइन है ना अपना भाग्य खुद लिखता है। तो कहने का मतलब एजुकेटेड हो जाओ जहाँ भी सजिटेरियस साइन है। एजुकेटेड हो जाओ यानी कि उस फील्ड की इतनी रिसर्च करो, इतना स्टडी करो कि वहाँ पे आप महारथी हो जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का मंगल ही सजिटेरियस साइन में है और आपको जिम बहुत अच्छा लगता है, वर्कआउट बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें भी एजुकेटेड हो जाओ आप। आप उस लेवल पे चले जाओ कि आपसे बेस्ट उस चीज़ की मालूमात किसी और के पास ना हो। ठीक है? ये तो मतलब एक तरह से वो हायर एजुकेशन ही हो जाएगा आपके लिए, उस प्लैनेट से रिलेटेड, ठीक है? जो भी हाउस लॉर्ड है, उन चीज़ों को भी आप कनेक्ट करिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि सजिटेरियस साइन जहाँ भी है, वहाँ मल्टीपल काम आपको नहीं करने उन चीज़ों से रिलेटेड। एक काम पकड़ना है, उसको पूरा करना है, देन उसके बाद आपको दूसरा काम पकड़ना है। पहले एक काम कंप्लीट करना है, क्योंकि कंप्लीटनेस को भी फिनिशिंग रोल भी जो होता है, वो भी सजिटेरियस साइन दिखाता है। हमने यहाँ पे बात करी थी, फिनिशर जो होते हैं सजिटेरियस साइन वाले बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको एक काम फिनिश करना है। मल्टीपल चीज़ों के पीछे अगर आप जाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का मरकरी ही सजिटेरियस साइन में है, तो मल्टीपल चीज़ों के पीछे ऐसे लोग भागते हैं, मल्टीपल बिज़नेस करना चाहते हैं, जिसकी वज़ह से एक भी नहीं कर पाते। ठीक है? तो मल्टीपल चीज़ों के पीछे आपको नहीं जाना है, वन बाय वन एक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरे के पीछे आपको जाना है, राइट? कुछ भी आपको लाइफ़ में कुछ भी बड़ा करना है, वहाँ जहाँ सजिटेरियस साइन है, तो वहाँ आपकी लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, वहाँ ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, वहाँ ट्रुथफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हो। ट्रस्ट बना के रखना है उन लोगों का जहाँ आपका सजिटेरियस साइन है। अगर 7th हाउस में है, तो आपका जो लाइफ़ पार्टनर है, उसका 100% ट्रस्ट आपके ऊपर होना चाहिए और उसको बनाए रखने की ज़िम्मेदारी आपकी। दूसरा सजिटेरियस साइन वालों के लिए गुरु की और उनके फादर की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सजिटेरियस साइन वालों को किसी एक पर्सन को अपना रोल मॉडल बनाना है और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि हम बात करें सचिन तेंदुलकर को जिस तरह से विराट सर ने फॉलो किया है, विराट कोहली जी ने फॉलो किया है, उस तरह से आप चीज़ों को पकड़ सकते हो। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। 1 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, हो सकता है 5 साल में भी ना हो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप सच्चे दिल से उन चीज़ों को फॉलो करते हो ऑनेस्टी के साथ, तो ज़रूर आप सफल हो जाएँगे। अब हमने बात करी थी कि सजिटेरियस साइन जहाँ भी होता है, उन चीज़ों से रिलेटेड पर्सन बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर होता है। अगर नहीं है तो आपको बनना है, ऑलराउंडर आपको कहाँ बनना है? जहाँ सजिटेरियस साइन है।
उन चीज़ों से रिलेटेड या जो प्लैनेट सजिटेरियस में है, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको ऑल-राउंडर बनना है। ऑल-राउंडर बहुत बड़ा शब्द है सजिटेरियस साइन वालों के लिए। आपको ऑल-राउंडर बनना है वहाँ जहाँ सजिटेरियस साइन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जहाँ भी सजिटेरियस साइन आपका है, वहाँ आपको लगातार एफर्ट लगाने हैं, पागलपन की हद तक एफर्ट आपको लगाने हैं जहाँ सजिटेरियस साइन है। ठीक है? क्योंकि ये यही कहता है। एक चीज़ हमने बात करी थी दोस्तों कैंसर साइन की वीडियो के अंदर कि कैंसर साइन और सजिटेरियस साइन ये दोनों ही भगवान की राशियाँ हैं। ठीक है? ये देवी-देवताओं की राशियाँ हैं। ये हमारे माँ-बाप की तरह हैं। वैसे भी 4 नंबर के अंदर जो है हमारी मदर आती है और 9 नंबर के जो है हमारे फादर आते हैं। ठीक है? तो ये दोनों जो हाउस भी होते हैं 4th हाउस एंड 9th हाउस और 4 नंबर राशि और 9 नंबर राशि, इनसे बड़ी ब्लेसिंग किसी अदर साइन के पास नहीं है। इनसे बड़ी ब्लेसिंग किसी अदर हाउस के पास नहीं है। ठीक है? वैसे तो 5th हाउस 5 नंबर राशि भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन ये भगवान की राशियाँ हैं आप समझ लीजिए। 9 नंबर साइन और 4 नंबर साइन, ये दोनों ही राशियाँ देवी-देवताओं की, भगवान की राशियाँ हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर इन दोनों राशियों को हम अच्छा कर लेते हैं, तो हम लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएँगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा ये वीडियो, जहाँ भी आपका सजिटेरियस साइन है, वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में ऑलराउंडर रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।